जय हिंद मित्रों, आज हम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को याद करेंगे जिसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराया था। वे एक उत्साही स्वतंत्रता कार्यकर्ता होने के साथ साथ महिला अधिकारों के लिए आगे आने वाली महिला थी। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति के जननी के रूप में भी जाना जाता है। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा, मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ तथा इनका देहांत गर्भवास 13 अगस्त 1936 को हुआ। भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज के द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भीकाजी कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। उन्होंने लोगों से भारत को दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों का आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। यही नहीं, मैडम भीकाजी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। भीकाजी कामा लंदन में दादा भाई नेहरूजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उपजे खतरों तथा कठिनाइयों का सामना किया। श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना तथा विदेशी शासन की मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावों के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया था। तथ्यों के मुताबिक भीकाजी हालांकि अहिंसा में विश्वास रखती थी, लेकिन उन्होंने अन्यायपूर्ण हिंसा के विरोध का भी आह्वान किया था। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की श्रृंखला में ये मेरी ओर से एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी। आगे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।